जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। अब भी अभी के सर पर मुसीबत एक के बाद एक आती ही जा रही है। अब अभी ने पंगा भी तो प्रज्ञा से लिया है, तो प्रज्ञा जब जब अभी से बदला नहीं ले पाती है वो भेज देती है सुषमा आंटी को। अब अभी से हो गया है एक्सीडेंट और सुषमा आंटी पैसे मांग रही हैं अभी से कि भाई मुझे हर जाना चाहिए। अब गरीब अभी कहां से लाएगा इतने पैसे, अभी यही सोच रहा था तभी गैरेज के मालिक ने सुषमा आंटी से कह दिया कि वो फिलहाल 1 लाख रुपए देने को तैयार है कि कम से कम ये दोनों जेल जाने से तो बचे। अब अभी को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन वो जानता है कि ये राहत कुछ ही पल की है। आखिर गैरेज के मालिक ने भी तो कुछ सोच समझकर ही 1 लाख रुपए की मदद की है। अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंट का मामला शांत हो जाएगा तो भला अभी नहीं, क्योंकि इसमें तो अभी प्रज्ञा भी आने वाली है ना तड़का लगाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जीवन में स्ट्रेस कम नहीं होता, लेकिन जीवन जीने का सही तरीका ये है कि स्ट्रेस के बीच बीच में भी आप हंसी के, खुशी के, प्यार के जो पल हैं उनको संजो लें। जी हाँ, खुली बाहों के साथ उनको आमंत्रित करें और गले से लगा लें। और कुछ ऐसा ही कर रही है कुंडली भाग्य में हमारी प्रीता। अब स्ट्रेस तो है कि घर वालों को बताना है कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन इस बीच करण और प्रीता को कुछ क्षण प्यार के मिले तो उनको भी इंजॉय कर रहे हैं। जब जब करण प्रीता के करीब आता है प्रीता के सभी दुखों को वो दूर कर देता है। अब भी करण के प्यार में जादू ही कुछ ऐसा है। शायद यही वजह है कि प्रीता करण पर जान न्योछावर करती है। अब देखिए वो इतने बड़े सदमे से गुजर रही है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है। ये दुख वो भूल ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो करण की बाहों में आई, मानो उस पर प्यार का खुमार छा गया हो। करण और प्रीता यहाँ पर एक दूसरे में खोए हुए हैं। वैसे सच में इन दोनों के बीच रोमांटिक सीन देखने में ही बड़ा मजा आता है, लेकिन भाई सीरियल में हर वक्त तो रोमांस नहीं दिखा सकते हैं ना। ये ट्विस्ट और ड्रामा ये तो सीरियल की जान होती है। अब शर्लिन को ही देख लीजिए, जिसे शक हो गया है, उसने प्रीता को रोते हुए देख लिया है। वो अंदर ही अंदर समझ रही है कि कोई तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसे रोते हुए देखा तो ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं जाके करीना को तो रो रही है ये वो, तो करीना बुआ ने मुझे डांट दिया कि तुम ऐसे कैसे उसके रोने पे कुछ भी क्लेम कर सकती हो। तो मैं उनको ऐसे चैलेंज दे के आई कि मैं आपके पास सबूत लेके आऊँगी क्यों रो रही है। अब वो क्या सबूत है वो आपको आगे पता चलेगा। अब प्रीता अपनी सास और पति से ये बताए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और कभी माँ भी नहीं बन सकती है। इससे पहले लगता है शर्लिन इस बात का पता लगा लेगी और इस बात का खुलासा भी कर लेगी। अब प्रीता आपको एक सलाह जरूर देंगे कि प्लीज इस बार देरी नहीं करना। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, कभी कभी घर से बाहर निकल के ताज़ी हवा में आप घूमने जाएं, सैर सपाटा करने जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो अच्छा लगता है। अब देख लीजिए, सीरियल अनुपमा में भी घर में रोज की टेंशन और झिकझिक से दूर काव्य और मनराज भी निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पर। Let's go out now. I need a break. मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, तुम्हारी फैमिली की चिक चिक, जॉब ना होने का प्रेशर। Let's go ना, अभी थोड़ी देर के लिए। मैं चेंज कर। कल शाम को डांस कॉम्पिटिशन है और मैं हाथ में नहीं चाहती। We need a break बाकी। तुम अकेले प्रैक्टिस करो प्लीज, मैं वापस आके चेक कर लूँगी, प्रॉमिस। Don't worry baby, don't worry, सब बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। कि काव्या इस घर में रह रह के ये बहुत ही स्ट्रेस में आ गई है। अपने पति वनराज के साथ वो लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है, जिसके लिए उसने बनावटी बातें कर कर के वनराज को मना भी लिया। धर्मपति और धर्मपत्नी है तो उसका पूरा हक बनता है कि वो कुछ चीज़ों को इस तरह से मेरे नोटिस में लेके आए, क्योंकि मैं अभी भी अपना झुकाव मेरे परिवार की तरफ है और उसको लगता है कि मैं उसकी बातें ठीक से समझता नहीं, उसको इग्नोर करता हूँ। अब वनराज भी तो परेशान है, लेकिन भाई ये काव्या की चिक चिक सुनने से बेहतर है कि वो काव्या के साथ नाइट आउट पर निकल ही जाए। इधर काव्या का प्लान बना तो उधर पीछे से ये पाखी आ गई काव्या के पास ये कहने के लिए कि चलो डांस प्रैक्टिस करती हैं। अभी काव्या का जो मतलब था वो तो निकल गया, तो अब वो पाखी को कहां से टाइम देगी। उसने पाखी को टरका दिया और ये नजारा अनुपमा ने देख लिया। अनुपमा ने कहा पाखी से कि वो उसकी डांस में मदद कर देगी, लेकिन अब पाखी को गुस्सा है। वो न अनुपमा से डांस सीखेगी न काव्या से। किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। फाइन, मैं खुद कर दूंगी और मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। ना पेस्टी ना मम्मी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब बेटा पाखी, ये काव्या तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी, अभी नहीं, तुम्हें कुछ समय के बाद ये समझ आ जाएगा कि माँ तो माँ होती है। और देखना, जब तुम्हें एहसास होगा तब तुम अपनी माँ के पास जाके उसे सॉरी जरूर कहोगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यकीन मानिए, त्योहार हो या फिर शादी वाला घर, ऐसे मौकों पर जब आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना तो आनंद बहुत आता है। वैसे मोलकी में हमारे जो मुखी हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं, यानी कि अब बहुत ही व्यस्त होने वाले हैं। ऐसे में हमारी मोलकी ने डिसाइड किया है कि इससे पहले ये बहुत व्यस्त हो जाए अपने कार्यभार को लेकर, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम तो दोनों पति पत्नी के बीच में होना चाहिए ना। मुखी जी की हालत अब एकदम ठीक है, और तो और वो पंचायत के इलेक्शन भी जीत गए हैं, तो भाई इसे सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। ने आज अपने पति देव के लिए एक पिकनिक प्लान की है और इस पिकनिक में पति पत्नी की ये बहुत ही खूबसूरत डेट भी होने वाली है। अब पूर्वी इतनी अच्छी सजावट कर सकती है ये तो भाई नहीं जानते थे। खैर, पति को खुश करना हर पत्नी का धर्म होता है। आज वो प्यार के पल अपनी मुखी जी के साथ बिताना चाहती है। नहीं, खतरा तो क्या है, अब तो इलेक्शन जीत गए, चौधरी का सच सामने आ चुका है, सबके सामने, मुखी जी के सामने आ चुका है। सो इलेक्शन तो जीत चुके हैं एंड उसी की बधाई के लिए मैंने उनको खुश करने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने ये पिकनिक प्लान करी। एंड ऑब्वियसली अब वो पंचायत के कामों में दोबारा बिजी हो जाएंगे, सो उससे पहले आई वांटेड कि एक बार जस्ट हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर ले हम दोनों के लिए। सो बस बावरी और मुखी वही कर रहे हैं।
अब पूर्वी ने इतनी मेहनत की है तो मुखी जी को ये सब अच्छा तो लगेगा ही। उम्मीद करते हैं कि अब इनके प्यार के बीच कोई तीसरा, चौथा या पांचवा नहीं आए, और बाहर वाला आएगा भी कैसे, क्योंकि पूर्वी को परेशान करने के लिए घर के लोग ही काफी हैं। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, बनानी चाहे रंगोली हो या फिर बत्तुकम्मा या फिर ग्राफिटी, टैलेंट की जरूरत है। देखने में आसान लगता है, क्या करना है, फूलों की सजावट है एक तरफ, और ग्राफिटी की बात करें तो बस रंग ही तो भरने हैं। ऐसा नहीं है जनाब, बाकायदा कलाकृति है ये। तो बस ऐसी ही खूबसूरत सी कलाकृति यानी ग्राफिटी बना रहे हैं हमारे ऋत्विक धनजानी। आपके दिलों से खेलने वाला अब डिजिटल दुनिया के लिए आपके दिमाग से खेलेगा। कल तक जो हर रिश्ते को पवित्र मानता था, अब फिक्सिंग की दुनिया से अपना रिश्ता जोड़ेगा। आपको लगेगा कि जीत आपकी हो रही है, लेकिन असली बाजी वही मारेगा। ऋत्विक धनजानी अब आ रहे हैं ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज कार्टेल में। कार्टेल का मतलब ही होता है जब कुछ लोग अपनी सांठ गांठ के जरिए बाजार की कीमतों को कंट्रोल करते हैं और आम इंसान को पता तक नहीं चलता। और अपनी कार्टेल फैमिली को डंके की चोट पर आप सभी से मिलवाने के लिए ऋत्विक ने की ग्राफिटी वॉल पेंटिंग। वैसे कार्टेल में अभय बने ऋत्विक ही नहीं, बल्कि यहाँ उनकी ऑन स्क्रीन बहन सुमी या उनकी प्रणीति राय भी उनके साथ मौजूद थी। और जब दोनों साथ में थे तो हुई खूब मस्ती। यार, ये हमारा पूरा परिवार है। इस परिवार का नाम है दी आंग्रे परिवार, और इस परिवार के दो लोग साक्षात इस वक्त आपके सामने हैं, मैं और सुमी। मेरी छोटी बहन है ये मेरे शो में, रानी माई, मैं खुद अभय, मेरा भाई अर्जुन, मधुभाव, गिरिजा विच इज रमावाइनी, और ये मेरी दो बहनें विच इज आदिति वासुदेव एंड प्रोंटो। आई थिंक मुझे नहीं पता हम कितना बता सकते हैं। मुझे तो कुछ मैं वेट ही कर रहा था, ये अभी फटफट करके सारा बोल देगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं अभी, बट कोई काम कर, गाना गा दे। मैं आपको छोटे विस्तार में बताता हूँ एक परिवार की कहानी, और उस परिवार में ये आप देख ही रहे हैं, ये हमारा आंग्रे परिवार की कहानी। इट्स अ स्टोरी अबाउट love, dispute, confrontation, खून, जुनून between the people of the family and in and around। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकते, आप बाकी देखिए कि वो कहानी क्या है, किस बारे में है। वेल ऋत्विक, बिजनेस, फैमिली और कुर्सी का किस्सा कितना मजेदार होगा ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन SBS ओरिजिनल्स की तरफ से आपको अपनी वेब सीरीज के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह प्रकृति का हर रंग खूबसूरत होता है, प्यार के रंग भी खूबसूरत होते हैं। कई बार उड़े उड़े से दिखते हैं, लेकिन यकीन मानिए खूबसूरती तो उनमें भी होती है। हम बात कर रहे हैं सीरियल कुछ रंग प्यार के नए सीजन की, जहां देव अपने बेटे से मिल तो चुके हैं, लेकिन अभी घुलने मिलने में वक्त है। सब ठीक है बेटा, टेंशन मत ले यार।
उससे हमेशा कहता तो रहता हूँ कि मेरा बेटा है, मेरे जैसा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। सुहाना भी तो इतने साल मुझसे दूर रहती है, लेकिन जब वो इस घर में आई तो उससे कनेक्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। देव परेशान है। अकेले में वो ये सोच रहा है कि आखिर वो एक पिता होने की जिम्मेदारी क्या ठीक से निभा पा रहा है। वो खुद से अभी ये सवाल कर ही रहा था कि मामा जी आ गए और मामा जी ने अपने भांजे की जब ये हालत देखी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना देव को समझाने की। सब ठीक है बेटा, टेंशन मत ले यार। अब देव समझ नहीं पा रहा है कि आयुष के साथ वो कैसे अपनापन जताए। उससे हमेशा कहता तो रहता हूँ कि मेरा बेटा है, मेरे जैसा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। सुहाना भी तो इतने साल मुझसे दूर रहती है, लेकिन जब वो इस घर में आई तो उससे कनेक्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आयुष को देव अपना बेटा तो मानता है, लेकिन आयुष देव को अपना पापा नहीं मानता। अब भी देव वो आपको पापा मानेगा भी कैसे, क्योंकि उसके लिए तो उसके पापा कोई और ही हैं। सुहाना आपके साथ रही है और आपको और सोनाक्षी को वो माँ पापा मानती है, तो उसके लिए तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यही बात मामा जी देव को समझा रही हैं और ये कह रही हैं कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और ये बात याद रखो कि आयुष सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है, सोनाक्षी का भी बेटा है। तो कुछ आदतें तुम्हारी जैसी होंगी तो कुछ आदतें उसकी जैसी भी होंगी। अगर तुम चाहते हो कि आयुष को सोनाक्षी से जोड़ना है तो तुम दोनों को आपस में जोड़ना होगा। देव को आयुष को थोड़ा वक्त देना होगा और हम जानते हैं कि देव अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। अपने इस रिश्ते को संवारने के लिए वो कुछ भी करेगा और सोनाक्षी इसमें देव का साथ जरूर देगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वो क्या है ना, थोड़ा ड्रामा तो बनता है। अब टीवी की दुनिया की बात कर रहे हैं, यहाँ ड्रामा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन ये वाला ड्रामा क्यों किया, वो क्या है कि कुर्बा हुआ में कुछ ऐसा ही सीन होने जा रहा है, क्योंकि चाहत का मंगलसूत्र जो है वो टूट गया। यानी कि हे राम, अब शगुन मैं ये मंगलसूत्र जरूर, अब जब हमने मोहब्बत को ही अपना मजहब बना लिया तो मैं इस मोहब्बत की निशानी से कैसे एतराज करूं। हमारा प्यार जिंदगी भर के लिए फूलों की तरह महकता रहेगा और जब तक हम जिंदा हैं हम मुरझाने नहीं देंगे। मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है, ये बात नील और चाहत ने साबित कर दी है। ये दोनों के लिए प्यार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। शायद इसीलिए तो इनका प्यार इतना गहरा है। आज एक पत्नी को पति ने सबसे प्यारा तोहफा दिया है, उसका मंगलसूत्र। इधर चाहत ने गले में मंगलसूत्र पहना तो उधर प्यार के वचन भी सुनाए। लेकिन यहाँ पर इतनी प्यारी सिचुएशन पर ट्विस्ट नहीं आए तो ऐसा होगा क्या। प्यार के वचन सुनते सुनते कुछ ऐसा हुआ कि मंगलसूत्र ही टूट गया।
या इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट जहाँ पे क्योंकि चाहत एक मुस्लिम है और वो एक हिंदू रिचुअल अपना रही है, पर वो ये नहीं देख रही है कि वो हिंदू रिचुअल है या फिर वो मुसलमान है, वो ये देख रही है कि वो प्यार की निशानी है। सो आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था चाहत के लिए। भले वो एक मंगलसूत्र है, भले एक सिंदूर है, पर हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर चाहत। नील चाहत ने अपने खुद के वचन बनाए हैं, वो किसी रिलीजन को फॉलो करके नहीं चल रहे हैं, उन्होंने एक प्यार के वचन बनाए हैं। मामी जी के लिए तो ये सबसे बड़ा अपशगुन हो गया। क्या कहानी अब इशारा कर रही है चाहत की नील की ओर? क्या नील की जान को खतरा है? अब मंगलसूत्र का टूटना तो कुछ ऐसा ही इशारा दे रहा है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, झूठ भले ही खूबसूरत हो दिखने में, लेकिन अंत में उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। जैसे कि आपकी नज़रों में जो हमारी चारवी है, यानी कि नकली नंदिनी, अब उसका पर्दाफाश होने वाला है और दर्श को उसकी असलियत पता लग जाएगी। और यकीन मानिए, पर्दाफाश कोई और नहीं, खुद दर्श की मां ही करेगी। अब एक नई बात सामने आई है। वो ये बात है कि चार्मी मां बनने वाली है। अब चार्मी उर्फ नंदिनी और दर्श के बीच ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, फिर ये मम्मी कहां से बनने वाली है? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है पेट में, और अब तो आप जान ही चुके हैं क्यों हो रहा है मुझे दर्द। तो बस यही टेंशन में है, बहुत हाइपर हो जाती हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। तो हाँ, अब यहाँ पर एक राज की बात है जो पता चल गई है दर्श की माँ को। मैं क्या कह रही हूँ, मुझे देखो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे को शोभित का बच्चा, शोभित का बच्चा, शोभित का बच्चा। ये चार्मी शौविक के बच्चे की मां बनने वाली है। जी हाँ, ये झटका तो लगाने वाली बात है ही, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। दर्श की मां ने वादा किया था चार्मी से कि उसका पूरा ख्याल रखेगी। जी हाँ, जो राजवी आंटी हैं वो पूरी तरह से मेरा साथ दे रही हैं, क्योंकि उन्हें मैंने बताया था और इसीलिए वो चाहती हैं कि वो कुछ भी गलत ना होने दे मेरे साथ, एक लड़की के साथ गलत ना होने दे। और ये जो बच्चा है ये शोभित का है। तो अब ऐसी हालत में वो चार्मी को अकेले कभी नहीं छोड़ेगी, उसका साथ देगी। और वो चार्मी से कह भी रही है कि दर्श को वो सारी सच्चाई बता देगी। इतने में देखिए, पीछे पीछे से दर्श आ गया। हालांकि दर्श को झूठ बोला गया, लेकिन भाई ये झूठ कब तक बोला जाएगा, क्योंकि दर्श तो बार बार अब नंदिनी से टकराता है, असली वाली। फिर इस नकली नंदिनी का खेल कब तक चलेगा? मम्मी जी, आपसे तो हम यही कहेंगे कि असली बहू रानी को उसका दर्जा दे दीजिए और चार्मी की शादी इस शौविक से करा दीजिए। फिर देखना आपके लिए लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अगर आप भी YouTube गेमिंग का शौक रखते हैं तो आई एम श्योर आपने गेमर फ्लीट के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंशु बिष्ट की, जो बहुत फेमस है YouTube की गेमिंग की दुनिया में। तो चलिए आज इनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि अगर आप मेरी तरह हैं टोटली नौसिखिए तो इनसे कुछ टिप्स लेना तो बनता है। So hi Anshu, how are you? Hi, मस्त, आप कैसे हो? Okay, so welcome to SBS. जानना चाहेंगे, first of all congratulations, 1 million एक फैमिली बन चुकी है आपकी अभी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या मतलब कुछ कैसा एक्सपेक्ट किया था, कुछ एक्सपेक्ट किया था, किस तरह का? टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा भी नहीं था। लाइक लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे एक गोल होता है, सेट होता है और फिर आप हिट करते हो इस चीज को। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं 1 मिलियन हिट करूंगा। तो वो मेरे लिए एक तरह से ड्रीम जैसा था। तो मतलब हाँ, 1 मिलियन वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। हाँ, कभी सोचा नहीं था बट हो गया।
ओके अंशु, जानना चाहेंगे अलग अलग कंटेंट तो सभी बनाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारा कंटेंट देखने मिला था, तो आपने इस आइडिया के बारे में कैसे सोचा, किस तरह से मतलब वो क्लिक हुआ कि हाँ मुझे ये करना है, ये चीज़ करनी है, किस तरह से हुआ ये सब कुछ? तो मैं ऐसे मतलब मैं रोज क्या करता हूँ कि जब भी मैं स्ट्रीम करता हूँ तो स्ट्रीम के बाद में बैठ के एनालाइज करता हूँ कि मेरी स्ट्रीम कैसी गई, क्या हुआ। तो उस टाइम पे मैं फॉल गाइज खेलता था। फॉल गाइज एकदम नया नया हाइप में आया था और आई वॉज काइंड ऑफ गुड एट इट। तो फिर ऐसा टूर्नामेंट हुआ था, मैं टूर्नामेंट जीता, सब कुछ हुआ। बट द थिंग वाज कि फॉल गाइज बहुत रेपिटेटिव गेम था कि उसमें कुछ नया नहीं कर सकते थे आप। तो फिर वो गेम धीरे धीरे करके डेड हो गया। तो मतलब लोग फिर देखना चाहते, तो मेरी जहाँ पर ऐसा 1200-1500 वॉचिंग आती थी तो वो धीरे धीरे कम होती, 900 जाती। तो मैं एनालाइज कर रहा था वही चीज़ और मैंने सोचा कि अब कुछ नया गेम करना पड़ेगा ट्राई, नहीं तो मतलब मेरे को डर लग रहा था कि कुछ नया ट्राई करूँगा तो हो सकता है और कम हो जाए और हो सकता है बढ़ जाए। तो मैं ऐसे ही एनालाइज करता बैठ के मैं यूट्यूब का ट्रेंडिंग पेज देख रहा था गेमिंग के लिए। तो मैंने देखा 2 ही गेम थे सिर्फ और सिर्फ टॉप पे, एक फ्री फायर और एक माइनक्राफ्ट। फिर मैंने चेक किया माइनक्राफ्ट, ठीक है हम लोग माइनक्राफ्ट खेलेंगे। तो स्टार्टिंग में मेरी वॉचिंग थोड़ी कम हुई बट इवेंचुअली लोगों को मजा आने लग गया देखने में कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता था माइनक्राफ्ट 1 साल पहले। तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, तो लोग उससे थोड़ा रिलेट कर रहे थे। धीरे धीरे करके फिर वैसे ही वॉचिंग बढ़ती गई। फिर मैं अपना खुद का कंटेंट ऐसे स्टोरीज लेके आने लग गया माइनक्राफ्ट में। इंडिया में उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था, तो फिर मैं धीरे धीरे ऐसे स्टोरीज लेके आ गया, चीजें लेके आ गया, तो लोगों को एकदम पसंद आने लग गई और फिर वो नेक्स्ट लेवल हिट हो गई। फिर अभी तो हीरोब्राइन SMP में स्टोरीज है, वो सब चीजें, तो वो और नेक्स्ट लेवल जा रही है। काफी अलग है ये और ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं फिलहाल इस चीज को। अगर किसी को बनना है लाइक इस फील्ड में अगर कुछ शुरुआत करनी है, इस जॉनर में किसी को शुरुआत करनी है, तो किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं? कुछ टिप्स हैं, प्रोसीजर है इस चीज को शुरुआत करने के लिए, क्या कुछ? तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि मेरे को 0 से शुरू करना है दोबारा से, अगर मैं खुद अगर मैं बोल दूं कि मैं गेमर फ्लीट नहीं होता और मैं फिर से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, कोई मीन्स नहीं है, तो मैं कैसे करता? तो मैं बेसिकली ये करता कि पहले इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम, जैसे मैंने किया था, मैं गधों की तरह 4 साल तक सिर्फ लाइव स्ट्रीम किया। तो मेरे को समझ में नहीं आया था ये चीज़ कि एक्चुअल में ये बहुत लकी चीज़ है कि आपकी लाइव स्ट्रीम एकदम से चल जाएगी या फिर ऐसे करके, या फिर आप एकदम क्रेजी हो किसी गेम में तब तो चल जाएगा। बट अगर आप एकदम क्रेजी नहीं हो किसी गेम में और आप चाहते हो कि आप लोग आपके लिए देखें ये सब चीजें, तो आपको थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता, इंस्टेड ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग एकदम ऐसा रोज लाइव स्ट्रीम करे वो सब, इंस्टेड ऑफ दैट मैं देखता कि यही जैसे मैंने बताया आपको ट्रेंडिंग पेज पे क्या चल रहा है, तो वो और उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा वीडियोस बनाता। जैसे माइनक्राफ्ट ट्रेंडिंग में, फ्री फायर ट्रेंडिंग में, तो मैं उन गेम्स को पकड़ के उनके अराउंड वीडियोस निकालता और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग निकालता जो है नहीं बात। तो अगर वो चीज अगर जा रही है तो लोगों को धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ता। और सीधी सी बात है, यूट्यूब ऐसे ही काम करता है कि कोई अगर आपकी वीडियो आया, देखा और उसने अगर आपकी वीडियो काफी टाइम तक देखी तो वो और लोगों को भी सजेस्ट करेगा, क्योंकि उसे लगेगा ये वीडियो अच्छी है, तभी तो एक आदमी बैठ के देख रहा था। आप तो गेमर हो, हम भी एक गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज अब वैसे वाली गेम्स ऑब्वियसली नहीं खेल सकते। हम लोग छोटी सी गेम है ट्रूथ और डेयर के बारे में तो सुना ही होगा, ज्यादा दिमाग दौड़ाया नहीं मैंने यहाँ पे, क्योंकि गेमर के सामने दिमाग क्या दौड़ाना, राइट? तो मेरे पास एक छोटी सी गेम है, दैट इज ट्रूथ एंड डेयर, और मैं कुछ सवाल करूंगी आपको और आपको ऑनेस्टली जवाब देने हैं। अगर नहीं दिए तो डेयर दे दूंगी, आपको वो डेयर पूरा करना पड़ेगा। बच्चे कभी एग्जाम में चीटिंग की है? ट्राई किया था और वो भी करवा रहा था मैं एक्चुअली, कि मैं बता रहा था किसी को, तो उधर से टीचर ने देख लिया और टीचर सोच रहा है मैं चीटिंग कर रहा हूँ और ये बता रही है। और टीचर ने मेरे को लिटरली क्लास के बाहर जस्ट ऐसे डोर है, तो वो डोर के जस्ट बाहर ऐसे सामने बीच उसमें ऐसे सीट दे दिया और मैं वहां पर बैठ के अपना पूरा एग्जाम लिख रहा था। और उसके बाद सबसे फनी बात क्या थी, उस लड़की के अराउंड 65 या ऐसे कुछ मार्क्स आए थे और मेरे 35 मार्क्स आए थे उस एग्जाम में। और वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, मुझे नहीं पता, और वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। ओके, ऐसी कोई सबसे बड़ी वाली इनसिक्योरिटी है आपकी? वही जो सारे यूट्यूबर्स को होती है कि मे बी हम लोग कल उठे और अगर वीडियोस में व्यूज आना बंद हो गए या फिर लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स आना बंद हो जाए, वो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। गेम पे आ जाते हैं, कभी लॉ ब्रेक किया है आपने, कानून को तोड़ा है कभी? ऐसी कोई नौबत आई है? नहीं नहीं है। नहीं मतलब जिस तरह से आपने बोला नहीं, मतलब हुआ है वो चीज।
आप बताओ कौन स्कूल के टाइम पे ट्रिपलिंग नहीं करता है गाड़ियों पे, कौन हेलमेट के बिना ऐसा चश्मा लगा के घूमता नहीं है। ऐसे वाला लॉ ब्रेक किया हुआ है, ऐसा कुछ किसी को हार्म करने वाला नहीं किया है। वैसे एक्चुअली ये भी हाँ हम खुद को हार्म कर दे। ओके चलो अंशु, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके और हम आशा करते हैं 1 मिलियन हुआ है, ऐसे 50 मिलियन हो जाए आपके। बाय बाय। हाँ और हम जल्दी वापस मिले। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। गुम है किसी के प्यार में, जी हाँ, यहाँ सई जो है अस्पताल से ठीक होकर वापस आ गई है और जब अस्पताल से ठीक होकर वापस आई है तो जाहिर सी बात है कि घर में उसका स्वागत तो बनता है और क्योंकि घर की मुखिया काकू है तो वही स्वागत कर रही है। मालूम है कि दोनों की बनती नहीं, लेकिन दिखावा तो करना पड़ता है ना थोड़ा सा। फाइनली सई ने ये फैसला लिया कि वो अपने ससुराल में जाएगी। इस ससुराल की चौखट पर वो आई अपने पति विराट के साथ। तो देखिए एक काकू ने कैसे सई की आरती उतारी। अब काकू घर की मुखिया हैं तो भला ऐसे में ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती ही है ना। काकू को यूं आरती उतारते देख पाखी को अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो चाहती नहीं थी कि सई इस घर में आए, लेकिन विराट का प्यार सई को ले आया। इस घर की बड़ी होने के नाते मुझे सबकी चिंता रहती है। अब तो ठीक हो गई है तो मेरी सारी चिंता मिट गई। घर वालों का केयर और कंसर्न भी देखने को मिल रहा है तो अच्छा भी लग रहा है और मतलब बुरा भी लग रहा है कि इतना मतलब ये सब नहीं होना चाहिए था। जैसे कि बताया, भवानी तो मुखिया है घर की, तो डेफिनेटली हर तरीके से उनको सोचना पड़ता है कि भाई जो भी बात होती है दुनिया में पहुंचेगी तो कैसे रिएक्शन आएगी। सई और विराट घर में आए, इससे पहले घर में बवाल चल रहा था। वो क्या है ना, आज पाखी और सम्राट की शादी की सालगिरह है तो पाखी की सास इमोशनल हो गई। काकू ने सांत्वना दी, लेकिन पाखी को इससे क्या फर्क पड़ता है। सम्राट को वो कहाँ अपना पति मानती है। अब टीवी सीरियल की कहानी है तो सास बहू के ताने बाने तो चलते ही रहेंगे। खुशी की बात ये है कि सई घर लौट आई है और अब उम्मीद करते हैं कि विराट सई का पूरा ख्याल रखेगा। और हाँ, अभी तो वो बात भी बाकी है ना, जब विराट पाखी से पूछेगा कि तुमने जानबूझकर अजिंक्या को बेडरूम तक क्यों भेजा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।